हेलो एवरीवन। फ्रेंड्स, हम लोगों ने बिहार जीविका के जितने भी सारे पोस्ट थे, ओके, एरिया कोऑर्डिनेटर हो, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर हो, बीपीएम हो, ठीक है, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर हो, ऑफिस असिस्टेंट हो, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट हो, अकाउंटेंट हो, ठीक, इन सारे पोस्ट की हम लोगों ने डिटेल में बात की है। और ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव की अभी हमारे पास फाइनल डेटा नहीं है, तो उस पर हम लोगों ने डिस्कशन नहीं किया है। ठीक है, अभी आप लोगों के इतने सारे मैसेजेज हैं, ओके, इतने सारे आप लोगों के मैसेजेस हैं प्लस कमेंट्स हैं ऑल रिगार्डिंग आपके मार्क्स से। ठीक है, आप लोगों ने जितने भी मार्क्स शेयर किए हैं, ठीक, मार्क्स आप लोगों ने शेयर किए हैं रिगार्डिंग आपकी, आप लोगों ने जितने भी मार्क्स शेयर किए हैं, कट ऑफ आप कितनी ही जा सकती है उस पर हम लोगों ने बात किया है। तो देखो, मैक्सिमम जो क्वेरी आ रही है वो कितनी कट ऑफ जा सकती है उसकी, और हम लोगों ने इस पर काफ़ी डिटेल बात की है। अभी देखो, किसी में मान लो 55 कट ऑफ मैंने बताया है आपको, ओके, और आपको आ रहा है 53.5 आ रहा है, तो ये बॉर्डर लाइन में आप बहुत सारे कैंडिडेट के इस तरह के मार्क्स हैं। ठीक है, अगर मैंने 49 बताया, 48 मार्क्स हैं किन्हीं के, ठीक, 47 मार्क्स हैं किन्हीं के, तो होप इसमें रहता है। ठीक है, आप होप रखो, और ये होप आप तभी रखो जब इसकी सेकंड लिस्ट आए तो। ठीक, सेकंड लिस्ट इसकी अगर आती है, और ये आनी भी चाहिए, क्योंकि यहाँ एक साथ कई देश में आप देखोगे, बिहार में ही सिर्फ आप देखोगे, बिहार में और सेंटर लेवल पर भी इतनी सारी वैकेंसी पैरेलल अभी चल रही है, जिसमें आप यदि ये नहीं ऐसा करेंगे तो जीविका की आपको मैं बताऊं तो अगर 70% सीटें जो है अभी जितनी भी 2700 सीटें जो अभी आई हैं, 2700 सीट जितनी भी अभी वैकेंसी है, लगभग उसमें से 70% सीटें खाली रह जाएगी। और वैसे सिचुएशन में जहां ये जो मार्क्स मैंने आपको बताया है, जो इनके एक एक दो दो मार्क्स जिनके कम है मेरिट बनने से, उन सभी के चांसेस पूरे बनेंगे। मगर अभी फर्स्ट लिस्ट जो आएगी, अभी बीपीएम की जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, अभी 73 सीट ही है उसकी, और हमारे पास डेटा ऑलरेडी दिख रहा है कि 40 से 50 कैंडिडेट हैं जिनके 59 प्लस हैं, 59 और उससे एबव है। तो उस स्थिति में आप देखोगे तो अभी के लिए तो ये कट ऑफ होनी ही चाहिए। ठीक है, किसी में भी, या फिर मैं कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर में ही, जैसे कि मैंने आपको 55 56 बताया मैंने, ठीक है, 55 और 56 तक मैक्सिमम टू मैक्सिमम रहेगी। ओके, मगर ये जो सारे कैंडिडेट अभी सेलेक्टेड होंगे, 100% चांसेस हैं कि ये ऑप्ट आउट करेंगे इससे, क्योंकि इसकी सैलरी ही बहुत मिनिमम है। अभी अभी जितने भी इसी रैंक पे आप ग्रेजुएट कैंडिडेट को आप ले रहे हो, और ग्रेजुएट कैंडिडेट में जो सैलरी स्ट्रक्चर है यहाँ की, पे स्केल जो अभी है इसमें, वो लोएस्ट है। ये ग्रुप डी की पे स्केल है। ठीक, ग्रुप डी की भी अगर मैं कहूँ तो इससे अधिक है। रेलवे ग्रुप डी में भी इसकी पे स्केल अधिक है, जो यहाँ पर आपको दिया जाएगा ग्रेजुएट लेवल कैंडिडेट को। ओके, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, एरिया कोऑर्डिनेटर, इवन बीपीएम की भी जो रेंज रहेगी, वो लगभग लगभग जो इन हैंड सैलरी ग्रुप डी को मिलेगी, वैसी ही सैलरी यहाँ बीपीएम को मिलेगी। और अभी इस पर कोई चर्चा भी नहीं है कि इसकी सैलरी की इंक्रीमेंट हो या नहीं हो। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। और मार्क्स की भी डेटा अब हमारे पास, मैं टेलीग्राम और गूगल फॉर्म वगैरह से अभी मार्क्स के काफ़ी सारे डेटा मेरे पास आ रहे हैं, और हैं भी। ठीक है, हर पोस्ट से लगभग 1000+ डेटा है, वो भी मैं अभी शो करता, मगर अभी क्वेश्चंस आप लोगों के ज़्यादातर कटअप से रिलेटेड है। अभी मैं आपके क्वेश्चन ही लेने की, जितनी भी कमेंट्स मैंने देखा कि कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे आपके, तो उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ ले लूँगा, मगर ज़्यादातर क्वेश्चन आपके कटअप से ही रिलेटेड थे। ओके, और इसमें जब अधिकतर क्वेश्चन आप लोगों के, जैसे कि किन्हीं के 49 आ रहे हैं, 44 आ रहे हैं, 42 आ रही है, 54, इस तरह के आपके कमेंट्स हैं, मैसेजेस हैं, तो उस पर मैं
मैंने आपको एक गाइडेंस दे दी कि थोड़े बहुत कम मार्क्स भी हैं आपके, तो क्या इसमें सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। अदरवाइज में और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो और नहीं है दिख रहे हैं, ठीक है। और रिजल्ट से रिलेटेड मैं एक बात बताऊं आपको, देखो रिजल्ट से रिलेटेड बीपीएम की रिजल्ट आपको एनी डे अब रिलीज हो सकती है, ठीक है। अभी बीपीएम के रिजल्ट में देखो रिजल्ट प्रिपेयर्ड है, ये तो हमें पहले से ही पता है, ठीक है। रिजल्ट तो ये पहले रिजल्ट ही अनाउंस करना चाह रहे थे, मगर इतने प्रेशर के कारण इन्होंने अभी रिस्पांस शीट को दिया है, तो रिजल्ट इनके पास ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, उसमें कोई चेंजेस इन्हें नहीं करना है। और इधर अब ये काम कर सकते हैं कि ये 28, अब ये इन्होंने जो डेट दे दिया है 28 मार्च का, अब या तो अब ये लग रहा है कि 28 मार्च तक ये नहीं दे सकते हैं रिजल्ट, ओके। देना चाहें तो एनी डे ये दे सकते हैं, मगर अभी की जो प्रोबेबिलिटी लग रही है कि 28, जैसा कि इन्होंने क्लोजिंग डेट बताया है रिस्पांस सीट का, तो 28 तक आप वेट कर लो, 28 तक चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ओके। 28 तक हो सकता है कि इनकी रिजल्ट ये शो कर दे, अदरवाइज 28 तक अगर नहीं हो पाया रिजल्ट, तो मार्च के आपको पहले वीक में तो आना ही आना है, कंफर्म है वो, ठीक है। क्योंकि रिजल्ट पहले से ही प्रिपेयर्ड है, इसमें और कोई चेंजेस करना नहीं है इनमें, इस पे कोई रिस्पांस जो इन्होंने शो किया है इस पर आपको और कोई ऑब्जेक्शन अब करना नहीं था इसमें, ठीक है। ऑब्जेक्शंस वगैरह सारा प्रोसेस ऑलरेडी कंप्लीट है, अब ये देना चाहे रिजल्ट तो आपको इसी वीक आपको दे सकते हैं, ओके। और अगर ये नहीं देना चाह रहे हैं अभी, क्योंकि इन्होंने क्लोजिंग डेट का इन्होंने दे दिया है, आप देख सकते हो क्लोजिंग डेट जो है इनका वो 28 फैब की क्लोजिंग डेट है, ठीक है। तो क्लोजिंग डेट के पहले अगर ये देना चाहें तो दे सकते हैं, इसमें कोई चेंजेस, इसमें कोई बात नहीं है। कई जगह होता है कि आप आंसर की भी आंसर की भी है और साथ में ही रिजल्ट भी पब्लिश हो गई है, ओके। तो ये चीज़ें अगर होना रहा तो अगले वीक में आपको मंडे से आपको रिजल्ट ये दिख सकती है, और नहीं नहीं तो फिर 28 के बाद तो 100% कन्फर्म ही है, वो 28 के बाद आपको 1, 2, 3 मार्च के अंदर ही वो रिजल्ट आपको दे देंगे, होली से पहले ही। कुछ पोस्ट की तो 2, 3 पोस्ट की तो एटलीस्ट होली से पहले ही रिजल्ट रिलीज कर दी जाएगी, ओके। सो फ्रेंड्स, अभी मैं जो भी चीज़ें थी, क्वेश्चंस थे आप लोगों की, वो मैंने आप यहाँ पर डिस्कस की है, और इसके बाद जो है मैं डेटा सारे मार्क्स की जो जो कलेक्ट हुई है एक बार सारे की स्क्रीनशॉट मैं आपको शो कर दूंगा अगले वीडियो, ओके। तो कोई आपके जेन्युइन सवाल होंगे, मार्क्स अपने शेयर कर रहे हो वो एज ए डेटा ही कलेक्ट हो रही है, वो बहुत बढ़िया है, और आपके कोई सवाल भी होंगे इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो, ओके। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, आगे भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे तरफ से पूरा हेल्प किया जाए। थैंक यू।